फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ ग्रामर का, जो कि एक प्रीपोजिशन वर्ड है। वो आपने यूज़ उसका कई जगह कई बार देखा होगा, पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी आप क्लासेस में हैं, छोटी क्लासेस में हैं, तो आपके लिए कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ पे तो इस जगह यूज़ हुआ, वहाँ पे ऐसे यूज़ हुआ। सो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आई हूँ, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि इस प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है और क्या रूल्स इसके लगते हैं। ठीक है, तो ऑन का हमें हिंदी में जो मतलब समझते हैं उसका मतलब होता है पर हर जगह इसका पर मतलब निकाल के यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ कई जगह किया जाता है। तो प्रीपोजिशन के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। सो ऑन का यूज़ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। बट तो आज आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, आप उस ट्रिक को याद रखेंगे और आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो ऑन का यूज़ याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 3 चीज़ें। ऑन के 3 एड्रेस होते हैं जिसके साथ वो हमेशा जाके लगता है, यानी उसका आता पता वही होता है। वो जहाँ पे वो 3 चीज़ें उसे दिखेंगी वो वहीं पे जाके फिट होता है। ठीक है, तो पहला जो ऑन का एड्रेस होता है वो क्या होता है, डे। डे आप समझते होंगे, डे मतलब दिन। दिन मतलब कैसे दिन होते हैं, हफ्ते में 8 दिन होते हैं, 7 दिन जो होते हैं वो दिन हुए। इसके अलावा और भी जो आपके स्पेशल डेज आते हैं, वेडिंग डेज होते हैं, एनिवर्सरी डेज होते हैं, बर्थ डेज होते हैं, और भी जो अलग अलग, रिपब्लिक डेज हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया। तो ये जो अलग अलग डेज होते हैं ना, ये मतलब जो भी दिन जिनमें जुड़ जाए वो डे को रिप्रेजेंट करते हैं और वह ऑन उसके साथ फिट होता है। दूसरा यूज होता है डेट। डेट का मतलब क्या होता है, तारीख। यानी अगर कहीं पे भी तारीख लिखी हो, तारीख हो चाहे पूरे फॉर्मेट में लिखी हो, मतलब मंथ, डेट, मंथ और ईयर, या फिर सिर्फ मंथ और डेट लिख दिया गया हो, पर वो तारीख रिप्रेजेंट करता हो। किसी की बर्थडे की तारीख हो सकती है, महीने की कोई भी तारीख हो सकती है। अगर वो एक तारीख को बताता है तो उसके साथ भी ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है। और जो थर्ड यूज है, यानी उसकी मीनिंग के हिसाब से हम जो समझते हैं कि ऑन प्रीपोजिशन का थर्ड यूज हमें जो पता है वो क्या होता है, पर। पर मतलब जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है, ऊपर रखने का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाली चीज है और जो उसके ऊपर रखी चीज है वो एक दूसरे को टच करिए, उनका सरफेस टच होना जरूरी है आपस में। अगर आपके ऊपर कोई चीज़ है पर वो आपको छू नहीं सकती है तो वहाँ पे आप ऑन मत लगाइएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई चीज़ रखी है आपके सिर पे और आपको टच कर रही है, तब आप वहाँ पे ऑन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन आती है कि अगर आप पर पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सरफेस का टच होना ज़रूरी होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने चाहती हूँ, तीनों मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे डे का एक एग्जाम्पल लेते हैं। He went to school on सैटरडे। मतलब वो शनिवार को स्कूल गया। शनिवार हफ्ते का एक दिन होता है, यानी अगेन यहाँ पे एक डे की बात की जा रही है, तो डे के साथ हमने कौन सा यहाँ पे पोजीशन लगाया, ऑन। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे किसी हफ्ते के दिन की बात नहीं करते और हमने लिखा कि शी विल कम टू माई होम ऑन माई बर्थडे, यानी वो मेरे घर पे मेरे बर्थडे वाले दिन आएगी। तो यहाँ पे मैंने बर्थडे लिखा, बर्थडे जब होगा तो वो भी एक दिन ही आएगा, हफ्ते का एक दिन उस दिन जरूर पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर बर्थडे भी ऐसे लिखा ना तो उसको भी आप डे मानिएगा, हफ्ते का एक दिन उस दिन जरूर पड़ेगा। तो उसके साथ भी जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा ऑन। ठीक है, अब डेट की बात कर लेते हैं। डेट अगर कोई स्पेसिफिक डेट दी जाती है, कोई भी महीने की कोई भी तारीख है, साल की कोई तारीख है, इसके अलावा भी अगर कोई डेट की बात की जाती है तो उसके साथ भी ऑन प्रीपोजिशन लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। Ramesh will get his prize on March 22।
यानी रमेश है उसको कोई प्राइस मिलने वाला, वो प्राइस में कब मिलेगा, मार्च में 22 तारीख को। तो यहाँ पे 22 तारीख मैंने बताई मार्च महीने की। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और आगे जो जो जिस साल की बात हो रही साल को लगा सकती हूँ, या फिर अगर मार्च 22 लिखा तो अगेन ये एक तारीख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। लास्ट में मैंने बताया था पर मतलब जहाँ पे सरफेस टच कर एक दूसरे को, यानी कोई सामान किसी चीज के ऊपर रखा पर वो सरफेस टच। अगर आपने प्लेट में कुछ सामान रखा, सपोज अपने प्लेट में आके आपने ब्रेड रखा, एप्पल्स रखा, फ्रूट रखा, तो प्लेट के ऊपर नहीं लटकाएंगे उसको, प्लेट पर रखेंगे, प्लेट से सटा कर रखेंगे प्लेट की सरफेस, और वो उस फ्रूट की सरफेस उस चीज की सरफेस एक दूसरे को टच करेगी। सो ऐसी कंडीशन में आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ। शीना kept her books on table। शीना ने अपनी किताबें टेबल पे रखी, तो शीना अपनी जब किताब टेबल पे रख रही है तो टेबल के ऊपर नहीं रखेगी, मतलब वो टेबल के ऊपर हवा में नहीं लगाएगी, वो टेबल पर रखेगी। टेबल पे वो एक जगह स्टेबल हो जाएगी, एक जगह इसका प्लेस बना के रखेगी, वो टेबल और वो बुक एक दूसरे को टच करेंगे। ऐसी कंडीशन में आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स आर ऑन दी प्लेट, यानी फ्रूट्स प्लेट पर रखे हैं, फ्रूट्स प्लेट पर हैं, तो फ्रूट्स और प्लेट में इन द प्लेट नहीं करेंगे क्योंकि प्लेट के अंदर वो घुसकेंगे, प्लेट के ऊपर है, प्लेट के सरफेस को टच कर रहे हैं। तो फ्रूट्स ऑन द प्लेट यानी प्लेट पर फल रखे हुए हैं या रखे हैं। तो ये तीन कंडीशन है, आपको ये तीन कंडीशन हमेशा याद रखनी है। टाइमिंग हो या फिर अगर डायरेक्शन की अगर टाइम की बात हो रही हो या फिर प्लेस की बात हो रही है, इन सबसे अलग अगर आप इन तीन चीज़ों को याद रख लिए। ऑन के केस में डे, डेट एंड पर, यानी दिन हो, दिनांक हो या फिर पर लिखा हो, तो उस जगह पे आपको ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। आज के इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप